चलिए तो मध्य प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर एमपी नगर जोन 1 में आज 10 घंटे बिजली नहीं रहेगी। तो बिजली 7 बजे से शाम 5 बजे तक नहीं होगी। गोमती परिसर, झरनेश्वर कॉम्प्लेक्स, रामनगर और आसपास के इलाकों में 7 घंटे तक बिजली नहीं रहेगी। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली नहीं होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आम सरोकार जन सरोकार से जुड़ी। आज भोपाल में कुछ हिस्सों में आज बिजली नहीं होगी, बिजली की सप्लाई नहीं हो पाएगी। भोपाल के कई इलाकों में आज बिजली की सप्लाई बंद रहेगी। एमपी नगर जोन 1 में 10 घंटे तक बिजली की सप्लाई प्रभावित होगी। तो आपको बता दें कि आज भोपाल के कुछ हिस्सों में बिजली नहीं होगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलम इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। नीलम, कहां कहां पर बिजली की सप्लाई बंद रहेगी और किस किस तरीके से लोगों को परेशानी हो सकती है? नीलम, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है नीलम से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। भोपाल के कई इलाकों में आज बिजली की सप्लाई बंद रहेगी और एमपी नगर जोन 1 में 10 घंटे तक बिजली की सप्लाई प्रभावित होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, गोमती परिसर, झरनेश्वर कॉम्प्लेक्स में 7 घंटे तक पावर कट रहेगा। रामनगर और आसपास के इलाकों में भी 7 घंटे तक बिजली की सप्लाई बंद रहेगी। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक यहां बिजली नहीं मिल पाएगी। तो आपको बता दें कि भोपाल के कई इलाकों में आज बिजली की सप्लाई बंद रहेगी। तो एमपी नगर जोन 1 में 10 घंटे तक बिजली की सप्लाई प्रभावित रहेगी। गोमती परिसर, झरनेश्वर कॉम्प्लेक्स में 7 घंटे तक पावर कट रहेगा। रामनगर और आसपास के इलाकों में 7 घंटे तक पावर कट होगा। तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बिजली की सप्लाई नहीं हो पाएगी। नीलम हमारी सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुकी। नीलम, जानना चाहेंगे क्या वजह है, किस वजह से पावर कट हो रहा है और किस तरीके की परेशानियां लोगों को हो सकती है? जी देखिए, बिल्कुल एमपी नगर जोन 1 में आज करीब 10 घंटे तक जो है बिजली की सप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ये पूरा जो रूट है वो मेट्रो का रूट कहलाता है और इस रास्ते में करीब 6 ट्रांसफार्मर आ रहे थे, जिनमें से 3 ट्रांसफार्मर पहले हटा दिए गए थे और आज 3 ट्रांसफार्मर को हटाने का काम जो है चलने वाला है, जिसके चलते एमपी नगर जोन 1 का जो पूरा एरिया है वहां पर करीब 10 घंटे की बिजली सप्लाई बाधित होगी, क्योंकि काफी हाई टेंशन लाइन है इस पूरे रूट में और इन ट्रांसफार्मर को हटाए जाने का काम बेहद ही रिस्क भरा है, इसलिए पूरे एरिया की जो है बिजली को काटा जाएगा इस दौरान। वहीं अगर हम बात करें दूसरे एरियाज की, तो भोपाल में रेगुलर मेंटेनेंस का काम भी लगातार जारी है, जिसके चलते आज अगर हम बात करें तो झरनेश्वर कॉम्प्लेक्स, गोमती परिसर और इसके आसपास के जवाहर चौक के आसपास के जो एरिया है वहां पे करीब 7 घंटे की बिजली सप्लाई बाधित रहेगी। तो 2 अलग अलग एरिया में आज लोगों को खासी परेशानी हो सकती है। अगर हम एमपी नगर जोन 1 की बात करें, क्योंकि आज रविवार का दिन है और ये पूरा जो एरिया है वो कॉर्पोरेटिव जोन कहलाता है, तो यहाँ पर ऑफिस बंद रहेंगे तो लोगों को परेशानी नहीं होगी। पर जो गोमती परिसर और उसके आसपास के एरिया है तो वहां पे लोगों को खासी परेशानी हो सकती है, क्योंकि पूरा रहवासी क्षेत्र है। तो ऐसे में करीब 7 घंटे की बिजली सप्लाई नहीं होना रविवार के दिन लोगों के लिए परेशानी को पैदा कर सकता है। व्यवसायिक इलाका वहां पर तो प्रभावित नहीं होगा काम काज, लेकिन कहीं ना कहीं जो रिहायशी इलाके वहां पर फर्क पड़ सकता है। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन इस वक्त एक और अहम खबर आपको बता देते हैं। आज भोपाल से ही बड़ी खबर, जहां पर सीएम शिवराज का आज हैदराबाद दौरा है और इस दौरे के दौरान वो कहां कहां जाएंगे, किनसे मिलेंगे, कान्हा शांति वनम के कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। तो नीलम हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीलम, क्या कुछ जानकारी सीएम शिवराज के दौरे को लेकर?
जी, सीएम शिवराज जो है आज पूरे साउथ के दौरे पर रहेंगे। अगर हम उनके कार्यक्रमों की बात करें तो कल देर रात ही मुख्यमंत्री हैदराबाद जो है पहुंच गए। तो अगर आज के हम कार्यक्रम की बात करते हैं तो सुबह उनका एक कान्हा शांति वनम में सहज योग का कार्यक्रम है। ये सहज योग का जो कार्यक्रम है वो तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में जो कार्यालय है वहां पर होने जा रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री कर्नाटक में जाएंगे। ओबीसी बीजेपी का जो ओबीसी मोर्चा है उसके राष्ट्रीय सम्मेलन में भी शामिल होंगे और उसके बाद शाम 5 बजे जो अमृता देवी आनंद मठ है उस मंदिर में भी वो जाएंगे अपनी धर्मपत्नी साधना सिंह के साथ। तो पूरा साउथ का आज दौरा रहेगा, काफी व्यस्तता भरा दौरा ये माना जा रहा है। और इसमें जो एक कार्यक्रम उनका ओबीसी के जो राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करने वाला है वो काफी अहम माना जा रहा है। जी चलिए, तो काफी अहम दौरा होगा। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका नीलम। खरगोन जिले के मेन गांव पुलिस थाने में नशा मुक्ति अभियान के तहत मध्य प्रदेश में पहली बार कोटपा एक्ट के तहत 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल 21 तारीख को राजस्व सहित 6 विभागों के ब्रजेश टोबैको नाम की फर्म के तंबाकू के 3 मंजिला फैक्ट्री और गोडाउन पर छापा मारा गया था, जहां से करीब 40 लाख रुपए कीमत की खराब हो चुकी 59 किलो क्विंटल तंबाकू को जब्त किया गया, जिसमें गुड़ाखू का तंबाकू का अवैध भंडारण और पैकिंग कर स्वास्थ्य चेतावनी भी नहीं पाई गई। जिसके बाद इस 3 मंजिला गोडाउन को सील कर जांच की जा रही थी और जांच के बाद कलेक्टर और एसपी के निर्देश पर औषधि प्रशासन और राजस्व विभाग गोडाउन मालिक अश्विन पटेल और मैनेजर सत्तार खान के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत प्रदेश का पहला मामला दर्ज कर लिया है। तम्बाकू बहुत गंदी सड़ी हुई तम्बाकू की पैकिंग की जा रही थी और वहाँ पर 3 मंजिले आवासीय परिसर था जो बहुत ख़राब हालत में था। वहाँ पूरी बोरियों से वहाँ पर करीब 38 से 42 लाख के बीच की तम्बाकू का वहाँ ढेर और बोरियां और पैकिंग का काम चल रहा था। इस बीच बात करेंगे भोपाल से मिली बड़ी खबर की, जहां पर 1 नवंबर को सभी गौशालाओं में गौ पूजन होगा। मध्य प्रदेश में गोवर्धन पूजा के बाद बड़े आयोजन की तैयारी की जा रही है। अब मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड कार्य परिषद के ने निर्देश दिए और गाय के महत्व पर संगोष्ठी का भी आयोजन होगा। तो भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर 1 नवंबर को सभी गौशालाओं में गौ पूजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश गोवर्धन पूजा के बाद ये निर्णय लिया गया है। गाय के महत्व पर संगोष्ठी का भी आयोजन होगा। विदिशा में 35 बच्चों के मदरसे में एडमिशन लेने का मामला गहराता जा रहा है और एक तरफ बाल संरक्षण आयोग ने डीओ को नोटिस देकर जवाब मांगा है, तो स्कूल के टीचर्स इस विषय पर अलग अलग कारण बता रहे। देखिए रिपोर्ट। विदिशा में 35 बच्चों के मदरसे में एडमिशन लेने का मामला गहराता जा रहा है। एनजीओ के संचालक ने इस विषय पर बाल संरक्षण आयोग को लिखित शिकायत कर दी, जिसके बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। तोपुरा प्राइमरी स्कूल के टीचर्स का कहना है कि बारिश के मौसम में पानी और कीचड़ हो जाता है, इस वजह से 2 महीने से बच्चे स्कूल नहीं आए। तो वहीं स्कूल के दूसरे टीचर्स का कुछ और ही कहना है। जो बच्चे सरकारी स्कूल के हैं सर, तो वो लगभग 3 साल से सर वो बच्चे स्कूल नहीं गए। तो उनके मम्मी पापा को बुलाकर सर उनको वो लगाया, तो वो कह रहे हमें कोई दिक्कत नहीं, हम यहीं पर पढ़ाएंगे। जी सर। जो सर ने जांच की है तो जांच में भी हमारे यहाँ पे पाए गए बच्चे आते हैं पढ़ने बच्चे अभी 2 महीने से बहुत ज्यादा पानी गिर रहा था सर, तो इस चक्कर में वो नहीं आए। वो ये लोग अब्सेंट बहुत ज्यादा अब्सेंट रहते हैं। तो वहीं बाल संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि मामले में डीईओ को नोटिस जारी कर दिया गया है। आदिवासी बच्चों को भेदभाव करके सरकारी स्कूल से उनका नाम काट दिया गया है और उनका नाम मदरसों में दाखिल करवा दिया गया है। 26 अक्टूबर को हमने जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी किया है कि पूरे जिले का एक मैपिंग करें, जितने भी आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनको एजुकेशन में री एंगेज करें और ये जो मामला है यहाँ पे दोषी टीचर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। हालांकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस खबर को गलत बताया है। वहीं शिक्षा विभाग पूरे मामले को लेकर जांच में जुट गया है और जांच के बाद ही मामले में आगे खुलासा हो सकेगा। पन्ना में 108 एम्बुलेंस वाहन में ही गर्भवती महिला की डिलीवरी हो गई। मामला शाहनगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाया जा रहा था और इसी बीच में ही एम्बुलेंस की डीजल खत्म हो गई, जिसके बाद टॉर्च की रोशनी में महिला का डिलीवरी कराई गई।
मुरैना में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनि मंदिर में पूजा की। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है, देश में भी बड़े बड़े विकास किए जा रहे हैं, मुरैना के विकास में भी कोई कमी नहीं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के बाद अंतर्कलह शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री तोमर ने देश के 5 राज्यों में बीजेपी की जीत का दावा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश के अंदर यात्रा को लेकर कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। कांग्रेस ने हमेशा देश तोड़ने का काम किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा निकालना हास्यास्पद है। भोपाल के एमपी नगर जोन 1 में आज 10 घंटे तक बिजली गुल रहेगी। इलाके में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी। इससे गोमती परिसर, रामनगर और आसपास के इलाके प्रभावित होंगे। लोगों को इससे थोड़ी परेशानी हो सकती है। भोपाल के वीआईपी रोड में स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया हुआ है, जिसमें 2 ऑटो चालक गाड़ी के पहिए उठाकर स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। पन्ना में कार्रवाई के बावजूद रेत उत्खनन के मामले बढ़ रहे हैं। केन नदी में रेत के अवैध उत्खनन पर कार्रवाई हुई है। खनिज विभाग ने रेत से भरे 7 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं। आरोपियों से किसी प्रकार से वैध दस्तावेज भी नहीं मिले। भोपाल की खूबसूरती को बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की तैयारी है। नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए पत्र लिखा है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों की धरपकड़ की जाए। भोपाल में संजीवनी क्लिनिक को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं, जिसे लेकर सीएमएचओ ने औचक निरीक्षण किया। 12 क्लिनिक के डॉक्टर्स को नोटिस जारी किया। नोटिस में डॉक्टर्स के ऑनलाइन टाइम को लेकर चेतावनी भी दी गई और साथ ही समय पर नहीं पहुंचने पर कार्रवाई की बात कही। भोपाल के जेपी जिला अस्पताल में डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाना शुरू हो गया है, जहां पर हर व्यक्ति कार्ड बनवा सकता है। कार्ड में व्यक्ति की पूरी मेडिकल हिस्ट्री होगी। मध्य प्रदेश में अपनी मांग को लेकर लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ ने मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारी संघ का प्रांतीय अधिवेशन भोपाल में हुआ, जिसमें सरकार के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति बनाई। जबलपुर में बिजली विभाग की लापरवाही का खामियाजा एक कारोबारी को भुगतना पड़ रहा है। विभाग ने पहले बिजली बिल 0 दिखाया और फिर बिना सूचना के बकायादार बताकर कारोबारी की बिजली काट दी। ऐसे में व्यापार चौपट होने से कारोबारी सड़क पर आ गए।